मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ने भगवान के सिर पर पैर रखा हो और भगवान ने उसे दंड देने के बजाय दर्शन दिए हों? सुनने में यह पाप लगता है ना? लेकिन आज की यह पौराणिक गाथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक ऐसे चोर की जिसने अनजाने में भक्ति की वह पराकाष्ठा पार कर दी जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं छू पाए। वीडियो के अंत में आप भी कहेंगे महादेव वाकई भोले भंडारी हैं। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में गंगू नाम का एक चोर रहता था। गंगू स्वभाव से बुरा नहीं था, लेकिन गरीबी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया था। उसका छोटा बेटा मौत से लड़ रहा था और हकीम ने कीमती दवाइयों के लिए बहुत पैसे की मांग की थी। उस रात गंगू ने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने बेटे को मरने नहीं देगा। पूरी रात भटकने के बाद गंगू को कहीं कुछ नहीं मिला। आखिर में वह गांव के पुराने शिव मंदिर में घुसा। वहां उसने देखा कि छत से एक विशाल सोने का घंटा लटक रहा है। गंगू ने सोचा, अगर मैं इसे चुरा लूं तो मेरे बेटे का इलाज भी हो जाएगा और उम्र भर की गरीबी भी मिट जाएगी। घंटा बहुत ऊंचाई पर था। गंगू ने बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ वहां तक नहीं पहुंचा। आसपास कोई सीढ़ी या मेज भी नहीं थी। तभी गंगू की नज़र सामने रखे शिवलिंग पर पड़ी। समय कम था और पकड़े जाने का डर ज़्यादा। एक पल के लिए गंगू की रूह कांप गई। जिसे दुनिया पूछती है उस पर पैर रखना महापाप था, लेकिन अपने बेटे की ममता में डूबे गंगू ने कुछ नहीं सोचा और सीधे शिवलिंग पर चढ़ गया। जैसे ही उसने घंटे को हाथ लगाया, अचानक पूरा मंदिर एक अलौकिक रोशनी से भर गया। गंगू थर थर कांपने लगा। उसे लगा कि अब साक्षात महादेव अपनी तीसरी आंख खोलेंगे और उसे भस्म कर देंगे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे मार डालो पर मेरे बच्चे को बचा लो। महादेव, उठो वत्स, डरो मत, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। गंगू कांपते हुए, भगवान आप यह क्या कह रहे हो? मैं तो चोर हूँ। मैंने तो आपके पवित्र विग्रह पर पैर रखा है। आपको तो क्रोधित होना चाहिए था। महादेव, पुत्र, दुनिया मुझे बेलपत्र और जल चढ़ाती है, लेकिन वे सब सिर्फ अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। उनका मन भटकता रहता है और तू अपने लक्ष्य में इतना डूब गया था कि तूने स्वयं को ही मुझे अर्पण कर दिया। तूने मुझे पत्थर नहीं साक्षात महादेव समझा और अपनी पूरी देह मुझ पर समर्पित कर दी। ऐसी निश्चल भक्ति देखकर मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। महादेव ने न केवल गंगू के बेटे को जीवन दान दिया, बल्कि उसे पाप की राह छोड़कर पुण्य के मार्ग पर लगा दिया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विधि विधान के भूखे नहीं हैं, वे तो केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। अगर मन में सच्चाई हो तो ईश्वर को पाने के लिए किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। अगर आपको महादेव की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हर हर महादेव।